ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट से हम 1000 सब्सक्राइबर का पहला माइलस्टोन जो है वो पहुंच चुका है हमारा, और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी आप उसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आप नए हैं चैनल के लिए, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर डालिए ताकि हम और ऊंचाइयों को छुएं और नए नए मुकाम हासिल करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऊपर में फेथ और बिलीफ रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। तो अगर आज निफ्टी की बात करें तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली थी जो एक्सपेक्टेड थी। 10,430 की कल की क्लोजिंग थी। आज ओपनिंग हुई 10,493 के ऊपर में 493, लो बनाया 10,485 का, और ये भी एकदम शुरुआती जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तब का लो है। और उसके बाद में हमने मार्केट में आज बिल्कुल भी कोई गिरावट नहीं देखी। हालांकि लास्ट के कुछ आवर्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमको ज़रूर देखने मिली, तो उससे लग रहा था कि स्विंग हो रहा है मार्केट, लेकिन सिर्फ मुझे लगता है कि वो पर्टिकुलरली प्रॉफिट बुकिंग ही थी। कोई बहुत बड़ा स्विंग हमको आज देखने के लिए नहीं मिला। अगर आज के हाई की बात करें तो 10,598 का आज का हाई है, लगभग 10,600 के आसपास। तो 10,600 जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि 10,600 को उसने टच करने की कोशिश की लेकिन ये कर नहीं पाया, और एग्जैक्टली वहाँ से नीचे में इसको वापस आना पड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिली। क्लोजिंग की बात करें 10,551 के आसपास क्लोजिंग हुई है, जो कि 10,550 का जो सपोर्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और इसके ऊपर ये क्लोजिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमको इसी तरीके से तेजी देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम बाकी इंडाइसेस की बात करें तो लगभग सारे इंडाइसेस आप देख सकते हैं 1 से 1.5% के आसपास यहाँ पे तेजी हमको देखने मिल रही है। मिड कैप्स में भी हमको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में लगभग 1% तक की तेजी देखने मिल रही है। विक्स की बात करें तो विक्स यहाँ पे सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 6% की गिरावट हमको देखने मिल रही है, और 26 पे ये विक्स आ चुका है। तो ये एकदम क्लियरली साइन करता है जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है वैसे वैसे विक्स नीचे जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेंथ है मार्केट की वो क्लियरली शो कर रहा है कि मार्केट अपसाइड जो इसने जर्नी स्टार्ट की है वो हो सकता है कि और आने वाले दिनों में हमको देखने के लिए मिले। लेकिन जिस तरह से विक्स सेटल हो रहा है नीचे में, तो थोड़ा हमें कॉशियस रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि विक्स वापस रिट्रेस करे तो थोड़ी वॉलेटिलिटी जब हायर लेवल्स पे निफ्टी जाएगा तब हमको देखने को मिल सकती है। तो आज निफ्टी में सबसे ज़्यादा तेज़ी कहाँ से आई है? तो आज क्लियरली हम देख सकते हैं कि निफ्टी IT ने बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट दिया है, साथ ही निफ्टी ऑटो ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मेटल्स ने भी यहाँ पे 1% के आसपास की तेज़ी दिखाई है, और बाकी इंडाइसेस की देखें तो लगभग यहाँ पे PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, रियल्टी में जो भी है, ये 3 सेक्टर्स हमें एकदम फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी यहाँ पे हमें फ्लैट ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और 0.5% की तेज़ी हमको फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिली है, और लगभग 1.25% की तेज़ी FMCG में देखने को मिली है। तो जैसे मैंने कहा था कि अभी आने वाले दिनों में IT, मेटल, फार्मा और ऑटो, ये 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि परफॉर्म कर सकते हैं, और ये काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं, और हो सकता है कि IT के अंदर में अभी तेज़ी और जो है वो बाकी हो। IT में हमको तेज़ी मिल सकती है। साथ ही में मुझे लगता है कि मेटल्स जो है वो भी अभी तक अंडर परफॉर्मर रहे हैं, और हो सकता है मेटल्स में और तेज़ी हमको देखने को मिले। और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, फाइनेंशियल स्टॉक्स, यहाँ पे भी हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेक्टर्स है यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। FMCG ने हालांकि अच्छा परफॉर्म किया है और ये कंटिन्यूसली परफॉर्मर रहा है। तो ये सारे सेक्टर्स मुझे लगता है कि स्पेशली मेटल्स, IT और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 3 सेक्टर में भी तेज़ी और बाकी है, और यहाँ से हमको और अपसाइड जब आएगी मार्केट में तो इन 3 सेक्टर्स में अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। हो सकता है साथ में फार्मा भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करे, लेकिन अगर फार्मा का ट्रेंड की बात करूँ तो अभी ये फ्लैट बना हुआ है, और मुझे लग रहा है मेजरली लोग अभी वेट कर रहे हैं कि इनके रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद ही इसके अंदर में कोई नया डिसीजन बनाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है फार्मा में ज़्यादा अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेटल्स, IT और फाइनेंशियल सर्विसेज में, इन 3 सेक्टर में मुझे लगता है कि कुछ दिन हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो निफ्टी के चार्ट की बात करें तो कल हमने जो सपोर्ट बनाया था यहाँ पे नया, आप देख सकते हैं कि एकदम ये कारगर साबित हुआ है, एकदम ये मार्केट के ट्रेंड को बता रहा है। जैसा जैसा हम देख रहे हैं मार्केट उसी हिसाब से मूव कर रहा है, और बहुत अच्छा मूव किया अभी तक।
और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि अगर एक छोटा सा ट्रेंड की अगर बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिले, और अगर ये लेवल पार नहीं करता है जो कि 10,800 का है, तब यहाँ से वापस हमको नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी। 10,550 आने के बाद में इसका जो मेजर रेजिस्टेंस ऊपर में आता है वो आता है 10,730 के ऊपर एग्जैक्टली, और इसके ऊपर की अगर बात करें तो 10,800 ही इमीडिएटली बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। तो अब बाकी कैसे मार्केट चलेगा आने वाले दिनों में ये देखना होगा, लेकिन क्लियरली मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो एकदम यहाँ पे दिख रही है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। साथ में एक ही अगर देखें, एक नीचे से ऊपर जब ये फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे एकदम इसने कप का फॉर्मेशन बनाया है। तो कल अगर इसे फॉलो थ्रू मिलता है, 10,600 के ऊपर निकलता है, तो डेफिनेटली अपने को 10,800 या 730 जो ये दो लेवल्स हैं इनके ऊपर ध्यान देना। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 10,800 तक का लेवल मुझे बहुत ईजिली दिखाई दे रहा है इसके अंदर में। और जब मैंने लेवल्स की बात की है, मुझे लगता है निफ्टी में अभी तक जब से सीरीज शुरू की है, एक या दो बार मिस्टेक हुई है, या एक या दो बार अगर मैं कहूँ तो गलत हुआ हूँ। लेकिन अगर निफ्टी के ट्रेंड की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि वाकई में और तेज़ी इसके अंदर में बन सकती है। हालांकि हमें कॉशियस रहना है हमेशा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की जो इशू है वो हमेशा हमको देखने के लिए मिलेगी हायर लेवल्स पे। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी पोजीशन बनाए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बनानी है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हमें स्टॉप लॉस ज़रूर काटना है, लेकिन जो पोजीशन बनानी है वो तेज़ी की ही बनानी है। अभी मंदी करने का मुझे यहाँ पे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब मंदी कब बनानी है, पहले हमारा लेवल था सपोर्ट लेवल 10,000, लेकिन अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो चुका है ये, जो कि आता है 10,350 के आसपास। अब मंदी हमें तभी करनी है जब 10,350 के नीचे मार्केट आएगा। 10,350 के नीचे अगर मार्केट आता है तब हमें 10,000 की मंदी करनी है। 10,000 के नीचे आता है तो हमें 9,600 की मंदी करनी है। अगर इसके नीचे आता है तो हमें 9,200 की मंदी करनी है। इसके नीचे आता है तो हमें 8,800 की मंदी करनी है। तो अब मार्केट जब भी गिरेगा ना तो इसे गिरने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हर जगह इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मंदी सिर्फ 10,350 के नीचे मार्केट जाएगा तभी करनी है, वरना अभी हमें तेज़ी में ही रहना है और 10,800 तक के लेवल्स को चेज़ करना है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे, और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। तो अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा क्लोजिंग का लेवल था 10,551, जो 10,550 के आसपास आता है। तो यहाँ पे हमें पुट राइटिंग देखने मिल रही है और यहाँ कॉल भी मिल रही है, लेकिन कॉल्स कम है, पुट ज़्यादा है। और इसके नीचे की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी क्वांटिटीज़ में हुई है, जो कि एकदम सपोर्ट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे दर्शा रहा है। आप हर लेवल पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ में पुट राइटिंग हुई है। ऊपर की बात करें तो 10,600 के ऊपर में हम अगर देखें तो हर लेवल पे कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। बट अगर क्वांटिटीज़ की बात करें तो कंपैरेटिवली पुट से कम है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है बियर्स का वो यहाँ पे दिखा रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ऊपर में हमको अच्छी खासी पुट राइटिंग जरूर कॉल राइटिंग ज़रूर देखने मिलेगी। लेकिन अगर आज की कॉल राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इनका फियर है या इनकी जो डर है वो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 10,550 हमारा क्लोजिंग लेवल था। इसके नीचे में हम देखें तो एकदम हमें पुट्स जो है वो हैवी दिखाई दे रही है, और कॉल्स ऊपर में भी हैवी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव अगर क्वांटिटीज़ की बात करें तो आप हर जगह देख सकते हैं कि ये बराबर ही खड़े हैं पुट्स के। तो यहाँ पे ऊपर में ऑब्वियसली अगर हम देखें तो ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हर लेवल पे, चाहे वो 10,600 हो, 10,700 हो, 800 हो, 900 हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है वो कभी भी फियर बढ़ता है अगर बियर्स का, तो ये ऑब्वियसली अनवाइंड होना शुरू हो जाएंगे और नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल्स जो हैं वो निफ्टी के खुल जाएंगे। तो कल मार्केट किस तरह से रहता है ये बहुत ज़रूरी है। कल मुझे लगता है पहले मार्केट कुछ देर फ्लैट रहेगा और वो कोशिश करेगा 10,600 को पार करने की, और बियर्स भी है वो भी कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे पुश करने की 10,500 के नीचे। तो मार्केट अगर 10,500 के नीचे आता है तो थोड़ा सी वीकनेस हमको नज़र आ सकती है। हो सकता है कि 10,450 तक भी लेवल चला जाए। लेकिन मुझे लगता है अगर ओवरऑल वीकनेस अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रही, बायर्स रहे, तो 10,600 एक बार अटैम्प्ट ज़रूर करेगा। अगर एक बार ये सक्सेसफुल होता है तो 10,650 तक के लेवल्स हमको इंट्राडे देखने मिलेंगे। तो कल एक बड़ी रेंज में ट्रेडिंग हो सकती है 10,450 से 10,650 की, और अभी बीच में हम खड़े हैं 10,550 के। तो मुझे लगता है कि 100 रुपये ऊपर की रेंज और 100 रुपये नीचे की रेंज, तो कल फ्लैट टू वॉलेटाइल ट्रेड हमको देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि 100 पॉइंट के 50 पॉइंट ऊपर नीचे ट्रेड हो,
10,500 से 10,600 के बीच में ट्रेड हो, या फिर अगर वॉलेटाइल ट्रेड रहता है तो मुझे लगता है दोनों तरफ के स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे और कल वॉलेटिलिटी जो है वो हो सकता है कि बढ़ जाए और वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को हमको मिले। DIS की अगर बात करें तो FIIs ने 4,054 करोड़ का माल बाई किया है और 4,611 करोड़ का सेल किया है। नेट में 556 करोड़ की सेल करी है। यहाँ नेगेटिव डेटा बन के आ रहा है, पर वॉल्यूम्स हम देखें तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर DIS की बात करें तो 5,134 करोड़ का इन्होंने ख़रीदा है और 4,225 का इन्होंने सेल किया है। नेट में 908 करोड़ 908 करोड़ का इन्होंने बाई किया है। पॉजिटिव डेटा दिख रहा है और यहाँ पे इन्होंने जो सेलिंग है इनकी वो एब्जॉर्ब कर ली है। तो एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, मार्केट जो है वो ऊपर टिकी रही। अगर सेलिंग इंटेंसिफाई होती तो ऑब्वियसली हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलते हैं। अब मार्केट में जो ये डेटा निकल के आ रहा है ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो भी मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो DIS। अब DIS कौन हो सकते हैं? हमारे म्यूचुअल फंड, इन हाउस इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो, PF एंड पेंशन स्कीम्स, तो ये जितने भी हैं, और LIC भी हम कह सकते हैं। जो LIC भी बड़ा बायर है, बड़ा स्टेक होल्डर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग है, यही लोग बाई कर रहे हैं। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि NPS और LIC अभी मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है रदर देन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज़ के। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो ड्राइव कर रहा है मार्केट को वो यही ड्राइव कर रहे हैं और तेज़ी इन्हीं से बनी हुई है। तो बस मेरा एक ही कंसर्न है कि अगर FIIs का पैसा आएगा तो कितने लेवल पे आएगा। अगर उनका पैसा आता है तो मार्केट क्या और ऊपर जाने वाली है या नीचे आने वाली है, ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहेगा। क्योंकि जिस तरह से मार्केट चल रही है और जिस तरह से हायर लेवल्स पे FIIs को एग्जिट मिल रहा है, तो ये मुझे बहुत ही डाउट लग रहा है कि उनका पैसा जब आएगा तो मार्केट गिरेगी कि मार्केट बढ़ेगी। मार्केट गिरने के टाइम में उनका पैसा आने वाला है या बढ़ने के टाइम पे? अगर मार्केट गिरने के टाइम पे उनका पैसा आता है तो मुझे लगता है वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिल सकती है या हमें और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब ये सारी चीज़ें जब उनका पैसा आना शुरू होगा वो देखना होगा कि किन लेवल्स पे उनका पैसा आता है। तो ये हमें एक बहुत ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और मिस्ट्री रहेगा कि जब इनका पैसा आएगा, क्योंकि ये बड़ा पैसा होता है, ये पैसा जब आएगा तब मार्केट में क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि अगर 11,000 या 10,500 हम बिना FIIs के मदद के हम पहुंच चुके हैं, तो अगर इनका पैसा आता तो क्या हम 12,000 के वापस पहुंच जाएंगे? ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो बना रहेगा और मिस्ट्री बनी रहेगी और हम कोशिश करेंगे हम इसे अनलॉक करने की। अगर FIIs के इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन की डेटा की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने नेट 1,114 करोड़ का इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग किया है और इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने 1,588 का इन्होंने बेचा है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो 130 करोड़ का बाई किया है। स्टॉक ऑप्शंस में 87.48 करोड़ का बाई किया। नेट में 254 करोड़ के यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रल डेटा है। मुझे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे इन्होंने 250 करोड़ की सेलिंग करी है। तो यहाँ डेटा जो है वो थोड़ा न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। हालांकि फ्यूचर्स में इनका इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग करना एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि मार्केट को हो सकता है कि पॉजिटिव हो फॉर शॉर्टर टर्म। और जो इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने सेलिंग करी है तो हो सकता है कि इन्होंने कॉल्स में भी सेलिंग करी हो, पुट में भी सेलिंग करी हो। ये डेटा हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये जो डेटा है थोड़ा सा समझना होगा या स्टडी करना होगा। और मार्केट में जैसा रिएक्शन है, मैं ये मान रहा हूँ कि इन्होंने पुट राइटिंग ही करी होगी इन कंपैरिजन टू कॉल्स। तो मार्केट में सपोर्ट ज़रूर बना है और तभी इन्होंने, अगर नीचे में पुट राइटिंग करी है तभी इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग किया है और वैसे ही पोजीशंस इन्होंने हेज करी है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि मार्केट चलेगा। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएँ लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक मैं जो लेना चाहता हूँ वो है NIIT टेक का। तो यहाँ मुझे लगता है कि रिवर्सल है और यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से अच्छी वॉल्यूम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कल ही अगर वापस ऊपर निकलता है, इसका क्लोजिंग का लेवल है 1412, आज इसने हाई बनाया था 1444 का। तो मेरा ऐसा मानना है 1412, कल अगर ये 1415 के आसपास खुलता है तो इमीडिएटली इसको हम बाई कर सकते हैं। इंट्राडे टारगेट हो सकता है यहाँ पे हमको लगभग 1450-55 तक के मिले और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है ये रहेगा 1395 का। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। तो मेरा ऐसा मानना है इंट्राडे में कल हम 1455 तक के लेवल्स देख सकते हैं। और अगर हम फ्यूचर की बात करें आने वाले कुछ दिनों में तो 1500 तक के लेवल्स हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं। 1500 क्रॉस करता तो मेरा डेफिनेटली मानना है कि 1600 लेवल्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक इसके अंदर में मेरा एक बाई का व्यू रहेगा, हम इसमें बाई करके चल सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे अगर हम बाई करते हैं तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 1455, सेकंड टारगेट रहेगा 1500, थर्ड टारगेट रहेगा 1600 और स्टॉप लॉस रहेगा 1395। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि IT सेक्टर में तेजी आ रही है, मुझे लगता है कि तेजी और कंटिन्यू रह सकती है, इसलिए IT सेक्टर में हम बाई करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरा टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील मेरी पहले भी रिकमेंडेशन रही हुई है, मैंने ये भी बहुत बार बताया कि ये
325 जब निकलेगा इसमें तेज़ी आएगी। 335 तक का लेवल्स हमको देखने मिला है। पहले भी हमने इसमें एक इंट्राडे व्यू लिया था और वो लगभग सक्सेसफुल हुआ था। और अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस इसके अंदर में एकदम बुलिश पैटर्न बना हुआ है। मुझे लगता है ये वे फॉरवर्ड दिखा रहा है। कल ये जैसे ही ये लेवल जो है 336 का ये पार करता है, 336 के बाद में 340 का लेवल देखने मिलेगा जो 1% के आसपास है। और ये जैसे ही पार करता है मुझे लगता है यहाँ पे मुझे 355 तक का लेवल क्लियरली दिखाई दे रहा है। 355 तक का लेवल हमको इजीली दिखाई देता है इसमें अंदर में। 355 पार करेगा तो 360 और 380 तक के लेवल इसके अंदर खुल सकते हैं। इसमें काफ़ी न्यूज़ भी बनी हुई है इनके यूरोप यूनिट्स को लेके, तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिखाई दे सकती है। तो उस न्यूज़ के बेसिस पे या रूमर्स के बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। जब भी ये रूमर न्यूज़ में कन्वर्ट होता है तो हम इसके अंदर में सेल कर देंगे, इसके अंदर में हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर हम एक बाय का व्यू लेके चल सकते हैं और इसने एकदम सपोर्ट लेके चल रहा है ये। और यहाँ पे एकदम अगर हम देखें तो अच्छा ट्रायंगल फॉर्मेशन है। कल जैसे ही फॉलोअप मिलेगा मुझे लगता है 340 के बाद में ये एकदम आग की तरह भागेगा और ऊपर में हमको 355 और 360 तक के लेवल्स ये दिखा सकते। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लगभग रहेगा इस लेवल्स पे। तो ये स्टॉप लॉस आता है 325 रुपए के आसपास। 325 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगा के 355-60 तक के लेवल्स चेज कर सकते हैं। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स में मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। 100 रुपए के बाद में इसने ब्रेकडाउन की स्थिति दिखाई थी। 2 दिन तक इसने नेगेटिव ट्रेड किया। अब हमारा ब्रेकडाउन का टारगेट था 90 रुपए का और 95 रुपए का। तो मुझे लगता है ये तो अचीव नहीं हुए, लेकिन 98 तक इसने बॉटम बनाया है। और अभी यहाँ पे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है ये क्लियरली एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसने एक अच्छा सपोर्ट लाइन से रिवर्स हुआ है। और मार्केट में अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर के अंदर अच्छी तेजी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो रिवर्स हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा और फर्दर वापस 110 तक के लेवल्स जो है वो हमको देखने के लिए इसमें मिल सकते हैं। तो 10% तक की तेज़ी हमको यहाँ पे मिल सकती है। अगर 110 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है कि और वे फॉरवर्ड हो सकता है। 117-18 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं इसके अंदर में। तो हम इसको बाय करके अभी इस लेवल्स पे चल सकते हैं। 10 से 15% की तेज़ी हम इसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में हमारा एकदम छोटा सा रहेगा जो कि अब इसका लो है 98। अब ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 2 या 3% के स्टॉप लॉस के साथ में हमको इसमें ट्रेड लेना है और टारगेट रहेगा 10 to 15% का। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। अगला स्टॉक है SBI का। तो SBI में हम देखें कि अच्छा खासा सपोर्ट लेके इसने रिवर्सल किया है। ऊपर का टारगेट मेरा 192 का था, अभी करंटली 185 के आसपास चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 192 का जो मेरा टारगेट है वो डेफिनेटली इसके अंदर में अचीव होगा। 192 के बाद में 198 जो रहेगा ये मेरा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही छोटा है। इसमें स्टॉप लॉस 182 का रहेगा। 182 के साथ में हम इसमें इमीडिएटली बाय करके चल सकते हैं और आने वाले दिनों में 198, 200 तक के लेवल्स हमको देखने मिल सकते हैं। अगर ये 198 के आसपास आता है और इसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो मेरा ऐसा मानना है 198, 200 निकलने के बाद में और बहुत शानदार तेज़ी बन सकती है और 220 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इमीडिएटली अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस इसी जोन पे बहुत ज़्यादा है। तो 220 तक के लेवल हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में तेज़ी आई है उस मुकाबले PSUs में तेज़ी हमको देखने नहीं मिली है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको PSUs के अंदर तेज़ी मिले। यहाँ पे हम देखें तो बहुत ही अच्छा बेस बनाया हुआ है इस एरिया में और बॉटम में भी। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे इसका एक अच्छा बॉटम बना हुआ है, एक बेस बना हुआ है। तो ये वे फॉरवर्ड के लिए बेहतर है। तो अपनी बात को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर डालिए। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए और आप इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज और निफ्टी के जो अपडेट्स हैं उनका पूरा फुल बेनिफिट उठा सकते हैं। और उसमें आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारा एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।